चलिए मान लेते हैं कि आपको सनग्लासेस खरीदने और आप सनग्लासेस खरीदने के लिए किसी शॉप में गए और आपको ये वाले सनग्लासेस बहुत पसंद आए। अब इसकी जो प्राइसिंग है ना दोस्तों, प्राइसिंग है 100 रुपीज़, काफ़ी सस्ता है ना। अब इसके ऊपर उन्होंने कुछ स्कीम आपको दी। तो देखो क्या स्कीम दी है। उन्होंने बोला है you'll get 50% प्लस 40% ऑफ, राइट। तो चलिए मुझे बताइए ये 100 रुपीज़ के सनग्लासेस पे आपको कितना डिस्काउंट मिल रहा है। कम ऑन, आप में से ऑलमोस्ट लोगों का आंसर क्या रहेगा, ये 50 और ये 40। क्या सर ऐड कर लो, हो जाएगा कितना, 90%। अगर 100 रुपीज़ के कोई चीज़ पे 90% डिस्काउंट है तो आप बोलोगे कि 90 रुपये बच गए, तो मुझे यहाँ पे क्लियरली 90% डिस्काउंट मिलके मेरी सनग्लासेस की प्राइस होगी सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये। सही है ना, ये है आपका आंसर। अब मेरा आंसर मुझे कहता है कि मुझे डिस्काउंट मिला है 70%। क्या पता, इसका क्लियर मतलब है कि ये जो सनग्लासेस होंगे इसकी प्राइसिंग मेरे लिए होगी 30 रुपीज़। तो देखो ये तो काफ़ी कंफ्यूजिंग है ना। तो आपने एक चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा होगा, अगर उनको 90% डिस्काउंट देना था तो उन्होंने डायरेक्टली यहाँ पे 90% ऑफ क्यों नहीं लिखा। उन्होंने बहुत शातिर दिमाग लगाया एंड दे रोट 50% प्लस 40%, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट इक्वल टू 90%, बल्कि वो है सिर्फ 70%। Hi friend, this is Ronak sir and I welcome all of you to my channel RC Engineer। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले परसेंटेज जिसके इजी, मीडियम, डिफिकल्ट, इस हिसाब से हम लोग कुछ सम्स देखने वाले। मुझे पता है कि आपको अभी भी कंफ्यूजन है कि ये मैंने 70 कैसे लिखा। भाई मैं आ रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे सम्स लेके आपके सामने आ रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरी कुछ एनोलॉजीज के साथ। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग की क्रेज जो है वो बहुत बढ़ चुकी है। तो अब आप ही देखो ना, जब कभी डिस्काउंट्स होते हैं तो दो तरीके के होते हैं, एक तो एक्स अमाउंट ऑफ, राइट, एंड दूसरा डिस्काउंट होता है X% ऑफ। तो परसेंटेज और डिस्काउंट जो है वो हैंड इन हैंड जाते हैं। अब सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि परसेंट का मतलब क्या है। देखो अगर क्रिकेट में किसी ने 100 रन बनाए तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, उसने सेंचुरी मारी, करेक्ट। तो उसने सेंचुरी मारी, करेक्ट। सिमिलरली अगर कहीं कभी आपने ऑनलाइन वेजिटेबल्स खरीदे होंगे तो प्राइसेस जब आप देखोगे ना, तब फॉर एग्जांपल आलू की प्राइस जो है वो आपको पर केजी के हिसाब से दिखती है। कैसे दिखती है, पर केजी के हिसाब से दिखती है। तो देखिए ना, अब मैं काम करता हूँ, यहाँ से पर को उठाता हूँ, यहाँ से सेंट को उठाता हूँ, तो आपको आपका प्यारा सा परसेंट का कॉन्सेप्ट मिल गया। अब इसका क्लियर मतलब है बाय 100, मतलब 1/100, मतलब 0. बता सकते हो आप कितना होगा, ये 0.1 हो जाएगा। आपको पता है जब आप कभी भी परसेंटेज निकालोगे तो आपको मल्टीप्लाई करना है बाय 1/100 से। अगर मैं आपको बोलूं मुझे 25% चाहिए तो 25% का क्लियर मतलब होगा 25 × 1/100। इसका मतलब है कैंसिल आउट करो तो you'll get your answer, that is 1/4, कुछ इस तरीके से। अब इसी के साथ जब भी कभी आप 1/100 करोगे तो जब फाइनल आंसर मल्टीप्लिकेशन के बाद आएगा तो आपको 2 डिजिट छोड़ने के बाद उसके पहले आपको हमेशा डेसिमल पॉइंट देना है। तो देखो ना, कुछ सम्स हम लोग सिंपल से वो फटाफट खत्म करते हैं। हमें पूछा गया है 20% ऑफ 30, तो आप खुद मुझे बताइए 20% मतलब आप क्या करोगे, 20 डिवाइडेड बाय 100 करोगे, इनटू कौन से नंबर का भाई, इस नंबर का। फिर ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, एंड यू गॉट योर आंसर हैज टू बी कितना मिला आपको, 6 मिला। सही है कि नहीं। अब आप इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। देखो
परसेंटेज के काफ़ी सारे सम्स हम लोग कर सकते हैं, बट इशू कहाँ पे आता है, जब आपकी रेलवेज की एग्ज़ाम हो, कोई भी प्राइवेट एग्ज़ाम हो, एप्टीट्यूड की एग्ज़ाम हो, द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कंस्ट्रेंट होता है टाइम का। तो आपको फास्ट आंसर्स आने भी ज़रूरी है। एक काम कीजिए ना, ये 20 और ये 30 है कि नहीं, वैसे भी हम लोग 2 डिजिट छोड़ के फिर डेसिमल का पॉइंट देते हैं कि नहीं, तो यहां से आपको सिर्फ 2 और 3 को मल्टीप्लाई करना है। 2 और 3 मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो आंसर आता है वो डायरेक्टली आता है 6। नहीं समझे? एक काम करो, 20 और 30 दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा यहाँ पे 600। मैंने आपको वैसे भी बोला है 2 डिजिट छोड़ो भाई, तो मिला 6.0। तो आपका 30 का 20% जो आंसर आया वो डायरेक्टली 6। आप इस तरीके से भी जा सकते हो या फिर ये भी तरीका इजी है। अब यहाँ पे भी आप दोनों तरीके से फटाफट आंसर्स निकालते हैं। 45% ऑफ कितना 20, तो कैंसिलेशंस कर लेते हैं दोस्त। अब उसके साथ यहाँ पे ये कैंसिल होके 5 हो जाएगा और ये 45/5 का आंसर आ जाएगा आपका 9। अब अदर वे राउंड भी तरीका है, ये 45 इस 20 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 900। सही है कि नहीं? अब आपको 2 डेसिमल 2 पॉइंट छोड़ के डेसिमल देना है, मतलब आपका आंसर आया सिर्फ और सिर्फ 9। ये तो इस तरीके से भी हो सकता है। अब आप बोलोगे क्यों सर सारे इजी वाले सम ले रहे हो, ये तो हमें पहले से आते हैं। तो भाई 25% ऑफ 22 अगर हम लोग को निकालना है तो शायद मल्टीप्लिकेशन करने में आपका बहुत टाइम वेस्ट हो सकता है। तो सिंपल चीज है, आप इसको ब्रेक डाउन कर लो ना, यूज ब्रेक डाउन का स्ट्रेटेजी। व्हाट डज इट मीन? 25 अगर डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हो तो ब्रेक इट डाउन, 20% एंड 5% के हिसाब से उसको ब्रेक करो। तो आप बता सकते हो मुझे 20% ऑफ 22 तो हम लोगों को इस कैलकुलेशन के हिसाब से तो सही से आता है, तो आर आंसर कम्स आउट टू बी 4.4। सही जा रहा हूं ना मैं? तो ये 22 2 आता है 44 के हिसाब से मैंने निकाला। अब मुझे बताइए 22 इंटू 5 करूं तो माई आंसर वुड बी करेक्ट 110। तो 2 डिजिट पहले आके मैं इसको 1.10 लिख सकता हूं। अब आपको करना क्या है, दोनों को ऐड करना है, करिए ना भाई। तो आपका आएगा 5.50। सो 5.5 इज नथिंग बट योर आंसर। इजी है। अब सिमिलरली, अरे सर ये वाले सम में अब हम लोग किस तरीके से करें, नंबर भी बड़ा है, ये 37 भी कुछ ऑड ही नंबर है, तो 37% ऑफ 200 में भी आप ब्रेक डाउन का स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो दोस्त। एक तो आप इसको 35% कर सकते हो और बाद में 2% इसमें ऐड कर सकते हो। करेक्ट है। अब आप पूछोगे 35% ही क्यों? क्योंकि मेरे लिए इजी है, ये इस नंबर को अगर मुझे 35 से मल्टीप्लाई करना है तो मेरा आंसर आएगा, परसेंट के हिसाब से जाऊं तो माई आंसर शुड बी ओनली 70, बिकॉज 2 0 के पहले तो मेरा डॉट आएगा, तो 70 आ गया। अब मुझे चाहिए इसका 2%, तो बताओगे 2% का मतलब मेरा आंसर आना चाहिए था 4.00। ये भी इस तरीके से कुछ हुआ। अब बताइए फटाफट अगर मैं ऐड करूं तो मेरा आंसर कैसे आएगा? मेरा आंसर वुड बी 74 एंड दैट्स इट। ये रहा मेरा फाइनल आंसर। अब इसी के साथ साथ आप 37 को भी डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई करते तो भी आपका आंसर जो है वो 74 आ जाता। तो ये बेसिक चीजें, ब्रेक डाउन करना है नहीं करना है, टाइम वेस्ट करना है नहीं करना है, ये सिर्फ हम लोगों को समझ में आना चाहिए। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, और हाँ एक और बात, आप इसको अलग अलग तरीके से भी कर सकते हो। आप इसको 40 और 3 मतलब 40% माइनस 3% के हिसाब से भी ब्रेक डाउन कर सकते हो। तो जैसे भी हो, ब्रेक डाउन से अगर आपका आंसर जल्दी आ रहा है तो आपने ब्रेक डाउन का स्ट्रेटेजी यूज करना है। इट क्लियरली डिपेंड्स ऑन नंबर्स किस तरीके से आए हुए हैं और हम लोगों को किस तरीके से उसका परसेंटेज फाइंड आउट करना है। अब देखते हैं कुछ अलग तरीके के और सम्स। अब हम फ्रैक्शंस को किस तरीके से परसेंट में कन्वर्ट करना है ये देखते हैं। देखो दोस्तों, 1 का मतलब है 100%, 2 का मतलब 200% हो जाएगा, 3 का 300%, वैसे ही 5 होगा तो 500% होगा, राइट। ये तो हुआ नंबर्स का, लेकिन जब उन्हीं नंबर्स का फ्रैक्शन बनता है तो हमें परसेंटेज पता होने चाहिए, राइट। तो थोड़े कुछ कॉम्बिनेशन हम लोग देख लेते हैं। देखो 1 को मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे को डायरेक्टली यहाँ पे क्या मिल गया, 100% मिल गया। 1/2 का क्लियर मतलब है 50%, 2 टुकड़े हो गए, 3 टुकड़े अगर करने हैं, 3 पीसेस हो जाएंगे तो 33.33% होगा। अब इस 33.33% के साथ साथ आपको ये वैल्यू भी पता होना चाहिए 33 1/3। आप सबको पता है, मैंने बताने की जरूरत नहीं है ये किस तरीके से कैलकुलेट होता है। 33 3 × 99 + 1 100/3
3 कुछ इस तरीके से होता है, राइट। तो सिमिलरली 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/10 जो भी नंबर्स आएंगे उसको आपको सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको कुछ कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, along with 16.66% यू शुड ऑल्सो नो 16/2/3 वाला वैल्यू जो है वो आपको पता होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर ऐसे तो भाई मैं कहाँ तक करते जाऊँगा, तो आपको बताओ मोस्टली रेलवेज के एग्जाम्स हो या फिर एप्टीट्यूड के जो भी सवाल रहते हैं तो आपको 1/16 तक के काफ़ी सारी वैल्यूज जो है वो पता होनी चाहिए। तो 1/16 तक के आप जब जाएंगे, जिस तरीके से मैंने सबको 100 से मल्टीप्लाई किया है, तो आई हैव ऑल द वैल्यूज। Along with this, what I have done is, यहाँ पे just a second, what I have to do is, I just forgot to put percentage वाला साइन यहाँ पे। तो इनके साथ साथ मैंने छोटे मोटे लोग भी लिख दिए भाई। 1/20 का डायरेक्टली 5% हो जाएगा, 1/25 का 4% होगा, 1/50 का 2% होगा। अब आप बोलोगे सर हमें क्या ये सब कुछ याद रखना पड़ेगा? हाँ भाई, थोड़ी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी और तो इतना डिफिकल्ट है नहीं। जब जो लगेगा ये नंबर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए आपको याद हो जाएंगे। अब इनके ऊपर सम्स किस तरीके से आते हैं, तो कुछ सम्स भी मैंने ऑलरेडी लिखे हुए बोर्ड पे, जस्ट हैव अ लुक एट इट। हमें पूछा गया है 16.66% ऑफ 1200। अब देखो वो जो 10%, 20%, 37%, 35% वाले जो सम्स थे वो हम लोग ब्रेकडाउन स्ट्रेटेजी से कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे इस तरीके का मल्टीप्लिकेशन करना ये थोड़ा सा हम लोगों के लिए डिफिकल्ट है। तो हमें क्या पता होना चाहिए, शॉर्टकट पता होना चाहिए। तो ये 16.66% जब हमें बोला गया है तो आप प्लीज़ एक बार जस्ट हैव अ लुक, कहाँ पे आपको 16.66% दिखता है। मुझे तो डायरेक्टली पता है कि भाई 16.66% का मतलब है फ्रैक्शन में डायरेक्टली 1/6। तो व्हाट आई कैन डू इज, व्हाट आई मीन फॉर दिस 16.66 इज नथिंग बट डायरेक्टली क्या हो जाएगा 1/6 ऑफ कितना 1200। करिए सॉल्व, 6 2 और ये आपका आंसर आया 200 एंड दैट्स इट, वी आर क्लियरली डन विद द आंसर। देखो कितना इजी था। अगर आपको ये पता है, ये कुछ वैल्यूज, थोड़ी बहुत वैल्यूज पता है, तो आप लोग ये कैलकुलेशन एकदम फटाफट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 9.09% ऑफ 330, देखिए तो सही 9.09 हम लोगों के पास कहाँ पे, यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट इट। 9.09 का मतलब है क्लियरली 1/11। तो कर लेता हूँ भाई, इज इक्वल टू 1/11 कर लेते हो और यहाँ पे 330 लिख देता हूँ, करेक्ट। सो यहाँ पे कैलकुलेशन किया तो 11 3 33, तो यहाँ पे हो गया आपका आंसर इज नथिंग बट 30। इजंट इट इजी? नेक्स्ट देखते हैं 114.28। हाँ, अब आपको मेरे ऊपर गुस्सा आ सकता है कि सर आपको समझ में नहीं आता है, ये तो 100% से भी ज़्यादा हुआ। अब क्या करें, सवाल अगर ऐसे पूछे हुए हैं तो आपको 114.28 और 4200 नंबर का तो भाई फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। कैसे फाइंड आउट करोगे इन दैट केस? अगेन यहाँ पे ब्रेकडाउन की स्ट्रैटेजी यूज करो। मैं इसको, ये जो आपको 114.28 दिखाई दे रहा है परसेंट में, कैन आई स्प्लिट दिस एज 100% प्लस 14.28%? आप समझ रहे हो मेरी बात? तो टोटल तो 114.28% होगा। अब आपको पता है 100% का मतलब होता है 1, है ना, प्लस 14.28 को ढूंढो तो सही, कहीं पे आपको कुछ मिलता है क्या? 14.28 का क्लियर मतलब है दोस्तों 1/7। तो इसका मतलब है मैंने इस 14.28 की जगह पे लिखना है 1/7। अब आपको सिंपल चीज बताता हूं, ये सिर्फ आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 7 1 + 1 यहाँ पे हो जाएगा आपका 8/7। तो इतना बड़ा 114.28 लिखने की जगह पे आप लोग क्लियरली 8/7 ऑफ द नंबर कर सकते हो। मैं दिखाऊँ आपको, देख लो, डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा आपको। 8/7 ऑफ आपको जो भी नंबर दिया हुआ है 40 to 100 करना होगा, तो ये आएगा 600, है ना। और आप जब ये मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा डायरेक्टली 4800। सो दैट्स इट दोस्तों, ये आएगा आपका फाइनल आंसर। इट इज वेरी इजी नाउ। तो अब उनको भी पता है कि ऐसे कॉम्बिनेशंस जो है वो पूछने से बच्चे डर जाते हैं। 25%, 30%, 35% तो वैसे भी हम लोग क्लियरली कर सकते हैं, राइट। अब देखो 212.5%, ये तो भाई बहुत ही बढ़ गया है। कुछ नहीं यार, सेम स्ट्रेटेजी यूज करो। 212.5 को ब्रेक डाउन कर लो एज इन 200 प्लस 12.5। आप समझ रहे हो ना? तो 200%, आई एम सॉरी ये सब कुछ परसेंट में चल रहा है तो परसेंट। अब मुझे बताइए, जब 1 का मतलब 100% होता है तो 2 का मतलब 200% का मतलब उल्टा देखोगे तो 2 होगा।
और ये 12.5 भाई 12.5 तो हम लोग देख चुके हैं, तो 12.5 कम्स आउट टू बी 1/8। तो आपको यहाँ पे प्लस 1/8 करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो आपको आता है, कम्स आउट टू बी 16 + 1 17/8 हो जाएगा दोस्त। अब आपको इस नंबर का क्या करना है, 2400 से मल्टीप्लीकेशन करना है। तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा 17/8 इंटू कितना 2400, है कि नहीं। अब ये कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 300 एंड 17 3 आएगा 5100। सो दिस इज हाउ यू गेट योर फाइनल आंसर इन दिस केस। अब ये 4 सम्स तो आपको समझ में आए, आगे जाते 36.36%। थोड़ा इसको सही से देखो तो 36.36 और यहाँ पे जितने सारे नंबर्स आप देखोगे आपको ये 36.36 कहीं पे नहीं मिलने वाला है, बट कुछ समझ में आ रहा है आपको इसको देख के। ये 36 अगर मैं इसको बाय एनी चांस डिवाइड बाय 4 करूं तो मुझे बताओ आपको क्या मिलता है। चलो ठीक है, उल्टा सिखाता हूं मैं। इन सारे नंबर में से सेम दिखने वाले नंबर्स में मुझे 9.09 दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो कैन यू प्लीज टेल मी इस 9.09 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो देखो मुझे क्या मिलेगा। आई विल जस्ट स्प्लिट इट अप, जस्ट हैव अ लुक एट इट। आपको क्या करना है, ये जो 36.36% आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, उसको मैं 9.09% है ना इंटू 4 कर सकता हूं, सही है कि नहीं। अब आप मुझे बताइए 9.09 का मतलब कितना है, 1/11 इंटू कितना करना है 4, तो ये तो क्लियरली आपका 4 कितना हुआ दोस्त 11 हो गया। अब जो भी आपका 4/11 आ चुका है वो आपको दिए गए नंबर के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो योर आंसर इन दिस केस कम्स आउट टू बी 4/11 इंटू 220, करेक्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा 20, 11 2 एंड योर आंसर वुड बी क्लियरली नथिंग बट कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब आप बताएंगे इसके बाद के सम के लिए क्या करना होगा, ये मैं थोड़ा सा आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, जस्ट हैव अ लुक एट इट। 31.25 पे मुझे डील करना है। क्या लगता है आपको इसके लिए आपको कहीं पे कोई डायरेक्ट कैलकुलेशन मिल रहा है क्या? आई डोंट थिंक सो कि आपको कहीं पे भी डायरेक्ट कैलकुलेशन मिल रहा है। अब आप क्या करोगे जब आपको 31.25 पे डील करना है, तो किसके ऊपर आपका स्पेशली ध्यान होना चाहिए। देखो इन सारे लोगों में से इफ आई कंसिडर 6.25, देखो तो सही, इस 6.25 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो देखो क्या मिलेगा मुझे। ये तो थोड़ा बहुत हम लोगों को लॉजिकली सोचना पड़ेगा। तो ये जो 31.25 मुझे दिख रहा है दोस्तों, मैं इसको क्लियरली 6.25 इंटू 5 कर सकता हूं क्या, देखो तो सही। तो 6.25 का तो मतलब ही मुझे पता है कि 1/16, तो दिस क्लियरली कम्स आउट टू बी 5/16। अब इसके बाद आपको करना क्या है, आपको इस 5/16 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 4800। अब ये मल्टीप्लाई करो, कमेंट सेक्शन में मुझे आप इसका फाइनल आंसर दो। तो समझ में आ रहा है, ये जो है इसका मैं स्क्रीनशॉट ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर देता हूं, सो दैट आपको ये सारे के सारे फ्रैक्शन की वैल्यू किस तरीके से परसेंटेज में कन्वर्ट की गई है ये आपको समझ में आ जाएगा। देखो दोस्तों, सारे जितने इजी सम्स थे वो हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिए। जैसे मैंने बोला, देयर विल बी 3 टाइप्स, इजी सम्स, मीडियम सम्स एंड डिफिकल्ट सम्स। डिफिकल्ट सम्स में मोस्टली हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स को लेके आएंगे, और जो मीडियम सम्स है उसमें एज्यूमिंग x, एज्यूमिंग y वाले कुछ सम्स रहेंगे। यहाँ से 10% बढ़ाया, वहाँ से 10% कम किया। और तो और जब सेशन का शुरुआत हम लोगों ने करी थी तो मैंने आपको बोला था कि 50% + 40% इज नॉट इक्वल टू 90%, ये 70% होता है, ये मैंने आपको बोला था। तो उसके ऊपर भी मैं कमिंग वीडियो में ज़रूर आऊँगा। तो तब तक के लिए आप इतना पार्ट कवर अप कीजिए, मैं आता हूँ इसके मीडियम वाले सम के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। स्कूल का मैथमेटिक्स हो या फिर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स का मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड के लिए लगने वाला मॉडर्न मैथमेटिक्स हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग वाला मैथ्स हो या फिर कोई भी हायर मैथमेटिक्स हो, अब ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी, क्योंकि हंसते खेलते गुनगुनाते हुए रौनक सर के साथ होगी मैथ्स की तैयारी। फॉर मोर इंफॉर्मेशन यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर. You can also subscribe my YouTube channel Alsi Engineer, as well as you can follow me on Facebook and Instagram. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.